नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। यहाँ पर फर्स्ट ईयर नॉन राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर चल रहे हैं। इसमें सेमेस्टर फर्स्ट का कंप्यूटर फंडामेंटल का पेपर आज हुआ। इसकी आंसर की आपको मैं बताने वाला हूँ। बिजनेस कम्युनिकेशन वाले पेपर की आंसर की ऑलरेडी डाल दी गई है, जिसने नहीं दिखे हुए देख लेना भैया। बात करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के पेपर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो भैया पहले क्वेश्चन का आंसर है सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क है? तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन जो है इसमें आंसर आएगा भैया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो होता है वो इसका आंसर है, ठीक है। ए आएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। एएलयू का पूरा नाम क्या है? तीसरे क्वेश्चन का आंसर है भैया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर ए। चौथा क्वेश्चन है भैया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या उपयोग है? इसका आंसर आएगा डी, ध्यान रखें। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें राउटर आएगा। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ए आंसर इसका आएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और सातवां क्वेश्चन है लिनक्स क्या है? तो ध्यान रखिए मेलवेयर है, ठीक है। लिनक्स क्या है? सातवें क्वेश्चन का आंसर है बी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ध्यान रखना ना। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है कौन सा ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम द्वारा विकसित किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया भी विंडोज़। आठवें का आंसर है बी। और नौवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आधारित था? तो इसमें ट्रांजिस्टर आंसर आएगा ए, नौवे का आंसर है ए। 10वां क्वेश्चन है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह क्या है भैया? तो 10वें का क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे काफ़ी गड़बड़ लगा, मैंने तो इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया आंसर, अब बाकी आप बता देना क्या आंसर रहने वाला है, ठीक है। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में जीयूआई का क्या अर्थ है? जीयूआई है ना, तो कल के वीडियो में भी ये मोस्ट क्वेश्चन था, मैंने बताया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो 11वें का आंसर है भैया सी। 12वां क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा सी, प्रोग्राम को संकलित करना। 13वें क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम का उपयोग असेंबली प्रोग्राम को मशीन निर्देशों में बदलने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 13वें में आंसर आएगा सी, असेंबलर, ठीक है। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं इनमें से कौन एक स्क्रिप्टिंग भाषा है? तो जावा स्क्रिप्ट, इसका आंसर आएगा सी। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो इसमें C++ देखने को मिलेगा। और इंटरनेट पर वेबसाइट ब्राउज करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो HTTP का किया जाता है भैया, 16वें का आंसर आएगा बी, ठीक है। बात करें वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या है? तो 17वें का आंसर है बी, वेब पेज ब्राउज और प्रदर्शित करना। दूसरा बात करें आईपी पता में, आईपी का पता क्या अर्थ क्या है भैया? तो इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल, 18वें का आंसर आएगा बी। साइबर खतरा की बात करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा भैया? डेटा चुराने या क्षति पहुंचाने के इरादे से किया गया दुर्भावनापूर्ण कार्य, तो 19वें का आंसर है बी। इंटरनेट का उपयोग क्या है भैया? तो उपरोक्त से भी आंसर आ जाएगा 20वें का। 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल भी मैंने बताया था ई कॉमर्स का अर्थ क्या भैया? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है ना, 21वें का आंसर है सी। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो टीम ली, इसका आएगा भैया 22वें का ए आंसर रहने वाला है। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर डीएम का क्या अर्थ है? तो डायरेक्ट मैसेज, इसका आंसर रहने वाला है ए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है? फेसबुक, इसका आंसर आएगा। क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ क्या है? यहाँ पर देखो इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी पहुँच, या फिर बात करें यहाँ पे 25वें का आंसर है डी, उच्च स्थानीय भंडारण क्षमता। कॉपीराइट क्या है? 26वें का आंसर है भैया, 26वें क्वेश्चन का आंसर आपका देखने को मिलेगा ए, रचनात्मक कार्यों के लिए एक कानूनी सुरक्षा, ठीक है। जो आपका कंटेंट है उसके लिए जो सुरक्षा रहती है वो कॉपीराइट है। ईमेल का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले यहाँ पर 27वें क्वेश्चन का आंसर आएगा त्वरित पाठ संदेश भेजने के लिए, जल्दी भेजना है तो भैया ईमेल करना होगा ना, ये आंसर आएगा ए, है ना। बात करते हैं अगले की तरफ। यहाँ पे 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन भुगतान मोड नहीं है? तो इसमें आएगा कैश ऑन डिलीवरी, जो ऑनलाइन नहीं होता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से एक साइबर खतरा की प्रकार है? तो यहाँ पर 29वें का आंसर आएगा ए, मेलवेयर। और 30वां क्वेश्चन है भैया निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षित वेबसाइट या पोर्टल का सामान्य संकेत है? 30वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, यूआरएल में HTTPS का होना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन है भैया निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग आदत है? यहाँ पर 31वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा ए, ईमेल के माध्यम से पासवर्ड साझा करना, ये सबसे सुरक्षित है। 32वें क्वेश्चन की बात करें कंप्यूटर प्रणालियों या नेटवर्क की गैर अधिकृत पहुंच को क्या कहा जाता है जिसे नीतिवश उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है? तो 32वें क्वेश्चन का आंसर है भैया हैकिंग, ठीक है। जो नेटवर्क की गैर अधिकृत पहुंच को क्या कहा जाता है जिसे नीतिवश उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हैकिंग कहलाएगा, ठीक है। बात करें आईटी नैतिकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? 33वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, प्रौद्योगिकी का नैतिक और जिम्मेदार उपयोग, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर 34वां क्वेश्चन है फोर्स का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो 34वें क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मुझे लगा कि पता नहीं डी भी हो सकता है या फिर बी भी हो सकता है, तो लेकिन मैंने डी दिया है इसको, वाणिज्यिक उपयोग के लिए विशेष अधिकार, है ना।
साइबर सुरक्षा क्या है, 35वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी आंसर आएगा भैया। 36वां क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा में क्या विशेषताएं हैं, तो 36वें का आंसर है भैया उपरोक्त सभी, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है भैया कौन सा साइबर अटैक पीड़ित के डेटा को फिरौती के लिए इनक्रिप्ट करता है, तो 37वें क्वेश्चन का आंसर आएगा रैंसमवेयर, है ना। रैंसमवेयर जो फिरौती के डेटा को फिरौती के लिए इनक्रिप्ट करता है वो रैंसमवेयर है ना। 38वां क्वेश्चन है फिशिंग अटैक का उद्देश्य क्या रहता है, तो 38वें में आंसर आएगा ए, संवेदनशील जानकारी चुराने से रिलेटेड इसका उद्देश्य रहता है। 39वां क्वेश्चन है उस व्यक्ति को धोखे में डालने के लिए जिसमें व्यक्तियों को अपनी गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए आकर्षित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन है भैया 39वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, फिशिंग हमला यहाँ कहलाता है, ध्यान रखें कंप्यूटर का। बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या है, 40वें क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे हिसाब से डी आना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने और डेटा चुराने के लिए, ठीक है। 41वां क्वेश्चन है भैया एक कंप्यूटर वायरस के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो एक अन्य प्रोग्राम के अंदर छिपा होता है, जब प्रोग्राम चलता है तो सक्रिय हो जाता है, तो यहाँ पर 41वें क्वेश्चन का आंसर आएगा स्पाईवेयर, जो कि हमेशा छिपके वार करता है। 42वें क्वेश्चन की बात करें कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है, 42वें क्वेश्चन का आंसर है भैया बी, ईमेल अटैचमेंट्स और लिंक को संक्रमित करके यहाँ पर फैलता है कंप्यूटर वायरस। 43वें क्वेश्चन है भैया किस प्रकार के पासवर्ड हमले में उपयोगकर्ताओं को धोखे में डालने के लिए धोखाधड़ी ईमेल या संदेश भेजा जाता है ताकि वो अपने पासवर्ड प्रकट कर सकें, तो 43वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, फिशिंग हमला यहाँ कहलाता है जिसमें पासवर्ड का यूज आप कर सकते हैं ना, करते हैं वो गलती हो जाती है। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में DOS का क्या अर्थ है, ध्यान रखिए DOS का यहाँ पर साइबर सुरक्षा के संदर्भ में पूछा गया है, वैसे मतलब अलग होता है लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आएगा 44वें में आंसर आएगा सी, सेवा से इनकार, ध्यान रखें इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, डेनियल ऑफ सिक्योरिटी है ना, डेनियल ऑफ से सर्विस है ना, इसका आंसर आएगा, ठीक है। 45वें क्वेश्चन की बात करें साइबर सुरक्षा में जोखिम मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो 45वें क्वेश्चन का आंसर भैया बी, जोखिम की पहचान मूल्यांकन और प्राथमिकता देना उसको लेकर आंसर रहने वाला है। 46वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय सुरक्षा उपाय है, 46वें क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा बी, नियमित रूप से सॉफ्टवेयर सुरक्षा पैच को अपडेट करना। 47वें क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का क्या उद्देश्य होता है, तो 47वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, डेटा को केवल अधिकृत पक्षों द्वारा अपठनीय बनाने के लिए, ये एन्क्रिप्शन की वजह से होता है कि भाई केवल जिसके पास जिसका डेटा है वही पढ़ सके, बाकी नहीं है ना। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में संपत्तियाँ क्या होती हैं, 48वें क्वेश्चन में देखो भैया मुझे लगा कि ए आना चाहिए लेकिन यहाँ पे बी भी आंसर हो सकता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप ए करेंगे लेकिन देख लेंगे वो तो फिर बाद में ना जो भी आंसर किया आएगी, लेकिन ए सही है सकता है इसको लेकर, है ना। साइबर सुरक्षा में संपत्ति के कौन से प्रकार नहीं है, 49वां क्वेश्चन है भैया इसका आंसर आएगा बी, सॉफ्टवेयर, ठीक है। बात करते हैं 50वां क्वेश्चन है आइडेंटिटी चोरी के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 50वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, खाते में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए। अब देखो भैया यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन के आंसर गलत भी हो सकते हैं, इसमें थोड़ा जल्दबाजी थी, दोनों के पेपर आज ही डालने थे, गैस पेपर भी डालने थे, फिर भी मैंने प्रयास किया है पूरा, ज़्यादा से ज़्यादा दो के थोड़ा सा गड़बड़ जो मैंने लगा, जो मैंने बता भी दिया, एक तो 10वां क्वेश्चन था और एक 48वें क्वेश्चन में मेरे को लगा जो मैंने बता दिया, ठीक है। अब आने वाले समय ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी क्वेश्चन थे मैंने बता दिया, अब देख लो पास हो रहे हैं क्या। 50 नंबर का पेपर था, नॉन कॉलेज को भैया 50 का 40% चाहिए, तो यहाँ पर 20 नंबर आपके कम से कम आने चाहिए। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।